में भी अलग अलग पेड़ पौधे हैं, उनसे बहुत अच्छे से तिल की पत्तियों से लेकर के, जो तिल होता है, तिल की पत्तियों से लेकर के अलग अलग पेड़ पौधे अलग अलग क्षेत्रों में उनसे बाल धोने की प्राचीन परंपराएं थी। अब वो लुप्त प्राय सी हो गई है। खैर, तो हमने सारी जड़ी बूटियों का एक साथ समावेश करके केश कांति एडवांस तेल से लेकर के केश कांति एडवांस शैम्पू से लेकर के लंबे लंबे सरसों के साथ केश कांति नेचुरल, केश कांति एलोवेरा, केश कांति एंटी डैंड्रफ, केश कांति प्रोटीन। सबके बालों की नेचर एक जैसी नहीं होती, सबकी बॉडी की नेचर भी एक जैसी नहीं होती। किसी का वात, किसी का पित्त, किसी का कफ प्रधान, किसी का दो दोष, किसी का त्रिदोष प्रधान पिंड होता है, शरीर होता है। किसी की प्रकृति सत्व प्रधान होती है, किसी की रजस, किसी की तमस प्रधान होती है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। जो कुछ हमारे चारों ओर दृश्यमान, ये पूरा अस्तित्व है, इस पिंड ब्रह्मांड का यही बड़ा सत्य है। तो ऐसे भुजंगासन कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितनी देर लगती है? श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। 25 बार करके 4 बार कर लिया, हो गए 100 बार। 100 साल तक स्वस्थ जीवन जीने का प्रबंध हो गया। चलो रिदम के साथ भुजंग आसन के बाद शलभासन, धनुरासन कर लो। एक बार शलभासन कर लिया, धनुरासन कर लिया, फिर दूसरा राउंड भुजंगासन का। थक गई बीच में, मकरासन कर लिया। तो आज सारा सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको। अपनी दिनचर्या में, जीवनचर्या में, जीवन पद्धति में, लाइफस्टाइल में योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को शामिल करना। देखो, योग, आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी, दिस इज द इंटीग्रेटेड scientific, harmless treatment, affordable treatment for all. योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी ये निर्दोष, सार्वभौमिक, वैज्ञानिक, सार्वकालिक एक संपूर्ण उपचार पद्धति है। ये जीवन पद्धति भी है। योग, आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी, दिस इज अल्टीमेट साइंस, दिस इज अल्टीमेट मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट, एंड दिस इज अल्टीमेट साइंटिफिक यूनिवर्सल लाइफस्टाइल। ये सबसे अच्छी उपचार पद्धति है, सबसे अच्छा उपचार है, सबसे अच्छी जीवन पद्धति है, श्रेष्ठतम जीवन पद्धति है। जिससे जितना बन पाए भुजंगासन, शलभासन ऐसे कर लेना। एलोपैथी जीवन पद्धति तो हो ही नहीं सकती, और उसमें तो भयंकर साइड इफेक्ट्स हैं। अपने अपने अभ्यास पूरे करते रहिए धीरज के साथ, ऐसे दोनों तरफ से एक प्रवाह से ऐसे करते रहिए, ऐसे ऐसे। अब जिनको कमर में दर्द है उनको भुजंगासन, पहले धीरे धीरे और बाद में तेजी से करना है। एक एक बीमारी का विस्तार से बाद में कहेंगे। अभी सार रूप में कुछ बातें कह रहे थे। आज आपका भी धीरे धीरे करा के मैंने 40-50 बार तो करवा ही दिया है।
ऐसे हर दिन अभ्यास बढ़ाते जाना, अच्छे अभ्यासों को बढ़ाते चले जाओ और बुरे अभ्यासों को घटाते नहीं जाओ, बुरे अभ्यासों को डिलीट करते जाओ। क्या करना है? डिलीट, जीरो मार दो, हटा दो, डिटैच हो जाओ। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। कोई भी नेगेटिव विचार आया, कोई भी नकारात्मक दृश्य आया, नकारात्मक शब्द आया, उसकी अवहेलना करो, इग्नोर करो, आगे बढ़ जाओ। चले बीती चले बीती। जीवन बहुत विराट है। दिस लाइफ इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ ऑलमाइटी। ये जीवन भगवान का श्रेष्ठतम उपहार है, इसका उपहास मत उड़ाओ। ऐसे भुजंगासन पूरा करना है। चलो अब सीधे लेट जाओ। सीधे लेट के क्या करना? जिनको मोटापा है वो तो ऐसे देवनिधि जी की तरह करो बेटा, देवनिधि जी। अर्धहलासन एक एक पैर से करना। आप जिनका वजन ज्यादा है उनको एक एक से करना चाहिए, दोनों से हो ना सकेगा ठीक से, नहीं तो कमर में चणका आने की दिक्कत हो सकती है। और दोनों पैरों को उठाना है और गोल गोल घुमाना भी तो चैलेंजिंग है उनके लिए। ऐसे अपने अपने अभ्यास एक प्रवाह के साथ करो। खैर ये अभ्यास तो योग फॉर ओबेसिटी। और देव गरिमा जी आप मरकटासन करो मेरुदंड के लिए 3 अभ्यास मरकटासन के, फिर अर्ध पवन मुक्तासन के 2 अभ्यास, एक अपाद उत्तानासन सेतु बंद कटियुत्तान। ऐसे अपने अपने अभ्यास सब करते रहना। फिर मेरे साथ आप पवन मुक्तासन से लेकर के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, चक्रासन एक प्रवाह से करते जाना। अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन एक एक पैर से या दोनों पैरों से, द्विचक्रिकासन से एक प्रवाह से करना। खैर तो कुछ छोटी छोटी बातें बताई थी अभी तो दिनचर्या की। हमारी दिनचर्या ठीक हो जाए, दिनचर्या ही जीवनचर्या, जीवनचर्या ठीक हो जाए तो जीवन ठीक हो जाएगा। जीवन एक बहुत बड़ा तत्व है, अनादिकाल से चला आया, अनंत काल तक चलने वाला एक शाश्वत प्रवाह है। पूरे जीवन को समझना चाहोगे बड़ा कठिन है। ये तो एक अनसुलझी, क्या बोलते हैं, अबोझ पहली है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अबोध जानना ही बड़ा मुश्किल है। अबोझ पहली है बोले, ये तो पता ही नहीं कि बहुत रहस्यपूर्ण है। तो जीवन को ऐसे समझना चाहोगे, अरे कितना विराट है ये जीवन। पिंड में तो सारा ब्रह्मांड है, अनंत ज्ञान है, अनंत संवेदनाएं, अनंत सामर्थ्य है। लेकिन छोटी छोटी बातों से पूरा जीवन समझ में आ जाता है। छोटी सी बात है, सुबह जल्दी उठो, छोटी सी बात है, अच्छा आहार लो, अच्छा विचार करो, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, अच्छा आचरण करो। छोटी सी बात है। कल मैं कह रहा था सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, सम्यक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण। सम्यक शब्द में अब उसको सम्यक बोलो, संतुलित बोलो, मर्यादित बोलो। अब देखो एक एक शब्द से पूरा जीवन का रहस्य खुलता चला जाता है, जीवन का सत्य उद्घाटित होता चला जाता है। अब देखो मैं जीवन को परिभाषित कर रहा हूं, मर्यादा ही जीवन है, अनुशासन ही जीवन है। इसलिए योग सूत्र भी कहां से शुरू हुआ? अथ योगानुशासनम। मर्यादा ही जीवन है।
इसलिए हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र को अपना आदर्श मानते हैं, उनको अपना पूर्वज मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं। तन की, मन की, जीवन की, आचरण की, वाणी व्यवहार की, स्वभाव की, संबंधों की, आचरण की एक मर्यादा है। मर्यादा ही जीवन है, अनुशासन ही जीवन है। डिसिप्लिन इज लाइफ। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे अपने अपने अभ्यास, मरकट आसन करो। पहले धीरे धीरे करो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, बाद में फिर इसी को तेजी से कर लेना। ऐसे पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से। और जो जकड़े पड़े हैं हमने तो एंक्लोजिंग स्पाइटिस और स्क्लेरोसिस तक का रोग ठीक किया है। आज सारे असाध्य रोगों के बारे में भी बात करेंगे, कल विस्तार से फिर बात करेंगे। चलो पवन मुक्तासन करो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन बड़े महत्वपूर्ण अभ्यास है। तभी शब्द बोला मैंने, मर्यादा ही जीवन है। सब बोलो, क्या बोला? मर्यादा ही जीवन है। मर्यादा में रहना। पति पत्नी की एक मर्यादा है, माता पिता की, संतानों की एक मर्यादा है, गुरु शिष्य की एक मर्यादा है, भगवान की भी एक मर्यादा है, सूरज और चांद की, इस ब्रह्मांड की, पृथ्वी की भी एक मर्यादा। ये अपनी मर्यादाओं का कभी अतिक्रमण नहीं करते। विष्णु कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पस्पसे। सब कुछ अपनी मर्यादा में कर रहे हैं, सब मर्यादा में बंधे हुए हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। मर्यादा में ही जीवन है, मर्यादा ही जीवन है, अनुशासन ही जीवन। आगे और सुनो जरा। विधि को करना और निषेध से बचना ही जीवन है। अप्लाई द डूज and deny the don'ts. This is life. अब इसको लेकर के इतने कंफ्यूजन में हम रहते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन कीजिए। थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। हम थोड़ा थोड़ा करते हैं, फिर कहते हैं पूरा लाभ तो हुआ ही नहीं, तूने पूरा किया ही नहीं, तो पूरा होगा कैसे? बचपन में न पढ़ाई में पूरा ध्यान है, जवानी में न कमाई में ध्यान है, और बुढ़ापे न में भलाई में ध्यान नहीं है। न पढ़ाई ठीक से, न कमाई ठीक से, न की भलाई, और फिर कहते मेरा तो जीवन यूं ही बीत गया। बीतेगा तो काम ही बावड़े बावड़े कर रहा था, बावड़े कहीं के। थोड़ा समझदार हो जा। समझदारी में ही जिंदगी है, सावधानी में ही जिंदगी है। अवेयरनेस इज लाइफ, अवेयरनेस इज योगा। सजगता, जागरूकता। अप्लाई द टूल्स, डिनाई द डोर्स। विधि निषेध को ठीक से समझो। इसी को वेद के मंत्र ने कह दिया। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। के साथ करना है। और ये पादांगुष्ठनासास पर शासन लेके का अभ्यास। जरा और आगे सुनो। जीवन क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो शरणागति ही जीवन है। गुरु भगवान की शरणागति में जियो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। की भक्ति की, कर्म की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है जीवन।
सन्मुख हुई जीव मरी जब जन्म कोटि अगना सही तभी राम कृपा ना सही। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का जो जस करे सताई पर जान। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान की पराकाष्ठा तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। स्वस्य कर्मणि अविरता संसिद्धिं लभते। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। स्वेन क्रतुना संवदेत स्वयं जसस् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मणि। मरकट आसन पूरा कर लो, भुजंगासन पूरा कर लो, जो कर सके शीर्षासन भी पूरा कर लो। शास्त्र, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, पुराण, आयुर्वेद, नीति ग्रंथ, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र इतना पढ़ा है तुम थोड़ा सा तो पढ़ लिख लो। कहने को नाम मात्र के सनातन धर्मी हो, ऋषियों के वंशधर हो, थोड़ा बहुत तो तुम्हें। अब जितने पूरी दुनिया में ईसाई हैं एक बार बाइबल जरूर पढ़ते हैं और उसके कम से कम 150 संदर्भ उनको याद होते हैं। हमारी हालात ये है, हमको 4 वेदों के नाम ठीक से पता नहीं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसी में अटक जाते हैं। अरे बाकी की तो बात छोड़ो, कई बार तो पंडित जी ही अटक गए। मैंने कहा 4 वेदों के नाम बताओ। अब पंडित जी वैसे उसको तो बहुत पूरा 4 वेदों का ज्ञान होना चाहिए, मूलभूत तो ज्ञान होना चाहिए। और पंडित जी बीड़ी पीने में लगे। बाबा ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, चौथा, तीसरा, वो तो फिर बताया ब्राह्मणों की बीड़ी क्यों पी रहा है? अब ये तो है बाबा, याम कहाँ है? मैंने कहा ठीक है, पंडित जी को तो हवन करना चाहिए, तो धुआं छोड़ रहा है। ये हालात तो मामला गड़बड़ है, यही तक सीमित नहीं है। अब नाम है वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। साहब से मैंने कहा 4 वेदों का एक एक मंत्र बोलो। अग्निमीळे पुरोहितम एक तो बोल दिया, मैंने कहा दूसरे का बोल, यजुर्वेद का, सामवेद का बोल। अथर्ववेद तक तो पहुंचा ही नहीं, किसी ने पहला बोल दिया तो अंतिम नहीं पता। मैंने कहा पहला अंतिम तो याद कर लेता, नाम चतुर्वेदी रख रखा है। ऐसे ही नाम है वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। नाम है राम से, नाम है कृष्ण से, नाम है रामपाल। बस आगे नहीं बोलेंगे। नाम है भगवान का, राम, कृष्ण, हनुमान, शिव। हमारे सारे नाम, शिव सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, दुर्गा सहस्त्र नाम, हमारे जितने भी देवी देवता उन्हीं के नाम से हमारे सारे नाम हैं। किस बात के लिए? कि हमें याद रहे इस बात की। हमारे सारे बच्चों के नाम में भगवान का नाम है और फिर देवत्व। यह हमारी गुरु परंपरा हो गई। हमें देवत्व को, ऋषित्व को, ब्रह्मत्व को पाना है। मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा करो मेरे भाई बहन। चलो छोड़ो, दुनिया में बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है। कम से कम सनातन धर्मियों को 25-50 सूत्र मंत्र श्लोक योग कर रहे हैं। अथ योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध तीव्र संवेगानामासन ही स्वप्नधानाद्वा व्याधिस्त्यान संसप प्रमादालस्य वृत्ति भ्रांत दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्तयंतराया दुख दोर्मनस्यंग में जत श्वास प्रश्वास विक्षेप सबुआ तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर।
तपस्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थस्य अविद्यास्मिता रागद्वेष अभिनिवेशः पंचक्लेशाः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टौ अंगानि अहिंसा सत्यस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश प्रणिधानानि नियमाः। यम नियम और इनका फल भी पता होना चाहिए। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश अस्थिय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। जीवन में सब ऐश्वर्य चाहिए तो अहिंसा सत्य अस्थिय का पालन करो। चलो मंडूकासन योग मुद्रासन किया, अब अर्धमत्स्येंद्रासन वक्रासन गोमुखासन ऐसे करते रहो, कर लो तो योग दर्शन थोड़ा याद होना चाहिए। योग सूत्र इतने दिनों से योग कर रहे हो मेरे साथ साथ, तो योग के कुछ मूल सिद्धांत तो पता हो तुमको। ऐसे आपको ये मूल सूत्र में रोज सुनाता रहता हूं, कुछ तो सुनते रहते हैं। अब ऐसे यहां पर सैकड़ों भाई बहन आए हैं जिन्होंने कहा बाबा जी आपसे एक वेद मंत्र सुना था, न मरिष्यति न मरिष्यति। बिल्कुल अनपढ़ सा आदमी, ठेला मजदूरी का या कोई ऐसे ही छोटा मोटा काम करता था। मैंने कहा कभी वेद दर्शन उपनिषद शास्त्र देखे? बोले जी आपसे ही सुना था। न मरिष्यति न मरिष्यति, बीमार हो गया, आपने कहा था मरेगा नहीं। न मरिष्यति न मरिष्यति मां भी यह योगम करिष्यति स तरिष्यति तरिष्यति। मैंने कहा ठीक है। अहम इंद्रो न पराजिके, मैं कभी पराजित नहीं होगा। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सप्याहित। अब मैंने आपको श्रीमद् भगवद गीता के 3 श्लोक सुनाए। अब ये सब याद करके जाने यहां से। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम तमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्य तपःआर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लुप्त्वं भार्गवं वीरचारम्। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग एमएनडी तक आ घेरे, देखो करना तो पड़ेगा, आप उसको हटा देंगे। आपके प्रबल पुरुषार्थ के सामने सारे रोग ढह जाएंगे। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, इसमें सब कुछ आ गया। जब कोई रोग प्रबल हो जाए तो तुम्हारा पुरुषार्थ उतना ही प्रबल होना चाहिए। ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, योग यजन के साथ योग वातेष्टि पित्तेष्टि कफेष्टि। अब देखो अपना योग किसके साथ? यजन के साथ। अब इसमें एक तो ये बड़ा हवन है, हमने एक छोटा हवन, और इसमें क्या किया हमने कि भाई इसमें नीचे कपूर लगा दो। ऐसे ये कर्पूर ऐसे लगा दिया इसके नीचे, और इसमें ये सबको उपलब्ध करा दिया हमने। ये यज्ञवेदी और गोमय कुंड, और इसमें फिर सामग्री डाल देते हैं। वातेष्टि पित्तेष्टि कफेष्टि, अपने रोग के अकॉर्डिंग सामग्री डाल देना। उसमें थोड़ा गुग्गल डाल देना, गाय का घी डाल देना, और आहुति ये तो 5 मिनट में पूरा ऐसे ही धधक उठता है। ये हवन ना 5 मिनट में पूरा ऐसे ही धधक उठता है।
फिर इसमें थोड़ी आहुति डाल दो और घी की भी और सामग्री की भी। फिर देखो पूरा ये 5 मिनट में कार्यक्रम हो जाता है। इसमें नीचे से ये जलना शुरू होगा और फिर पूरा ये प्रज्वलित हो जाएगी अग्नि, और फिर इससे आरती कर लो। इससे पूरे घर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पूरे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर। कर्पूर गौरम करुणावतारम। अब आजकल कर्पूर भी नकली, जो पूजा में घी लेके आते वो भी नकली, अगरबत्तियां भी, धूप बत्तियां भी, काली काली धूप, उसमें धूप बत्ती का टोपा नहीं होता, एक होती है मिलावट और एक होता है 100% नकली सौदा। ये हालत हो रखी है। तो भाई ऐसे कैसे बात बनेगी? योग, यजन, भजन के साथ, पूरी अंतर्मुखता के साथ, फिर अपना आहार विचार ठीक कर लो। आहार से बनता है तन, विचार से बनता है मन। इसलिए मैं कहता हूं एक कण भी गलत आहार का तन में ना जाना चाहिए, एक क्षण भी गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए, एक क्षण भी प्रमाद जीवन में नहीं आना चाहिए। हो गया समाधान। बस श्री का कपालभाति, इतना नहीं होगा तो इतना तो करो। योग के समय योग में पूरा ध्यान लगा हुआ है और वातेष्ठिक, पित्तेष्ठिक, कफेष्ठिक से पूरा हवन चल रहा है। इसका हवन वातेष्ठिक, पित्तेष्ठिक, कफेष्ठिक से पूरा हवन हमने गोमय की समीधा और इतना जबरदस्त से कार्यक्रम रचा हुआ है, जो एक बार बात पूरी मान ले और उसके जीवन में कोई कष्ट रह ही नहीं सकता। बस करना तो पड़ेगा। जिसने कर लिया पूरा, फिर उसका जीवन ही पूरा सुधर जाता है। कर लो भाई। वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयष्टि, हार्ट के रोगों के लिए जो औषधि हम हवन में डालते हैं वो सूक्ष्म होके नैनो मेडिसिन बन करके आ जाती है। घी भी, गूगल भी, सारी वनस्पतियां नैनो मेडिसिन होके अनंत गुना शक्तिशाली होकर के हमारे पास आ जाते हैं। इसके लिए बहुत पुरुषार्थ किया हमारे पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी ने, और उनके साथ में 8-10 हमारे सन्यासी हैं। अपना अपना अभ्यास पूरा करो। बाह्य प्राणायाम भी 5 मिनट तक पूरा करना। ऐसे अपने अपने अभ्यास पूरे करना। और अब देखो, ये तो जीवन के बारे में 1-2 गोली इसकी ले लो,
ब्रोनकोम की। सुबह से ही खोखा शुरू हो जाती है, जिनके फेफड़े कमजोर हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। ये शिला तुलसी के ड्रॉप मुंह में डाल लिया करो, सीधे ही डाल लिया करो। वात की प्रकृति है, कफ की प्रकृति, किसी की वात, किसी की कफ, किसी की पित्त प्रधान प्रकृति होती है। पहले यहीं से बताना शुरू करते हैं, फिर आगे बताएंगे। एक एक बात बड़ी गहरी होती है। नैस आ गई है, जैसे पक्का घड़ा हो और उसको तुम कहो सीधा हो जाए, फूट तो जाएगा। अब हम फोड़ना चाहते नहीं, प्रयत्न कर रहे हैं, लगे हुए, सीधा हो गया काम। तो जिनमें नकारात्मकता भरी हुई है उनसे बचो। तो मैं कह रहा था, संग का प्रभाव क्या होता है, उससे बुरी संगत से दोष लगते हैं, और जिनको कफ कोल्ड हो उससे अपने को भी सर्दी जुकाम हो जाती है। जिनको टीबी हो तो अपने को भी उससे टीबी हो सकता है। और जो डिप्रेशन वाले हैं उनके पास में बैठने वालों को पक्का डिप्रेशन होगा। ये भावनात्मक बीमारियां भी होती हैं, इसलिए नास्तिको वर्ज्या नाम का। खैर, इसलिए हमेशा संग का, अपने से ज्यादा आगे बढ़े हुए उनके साथ जुड़ो, आगे बढ़ोगे। चलो अगली बात, कफ कोल्ड है, कंठामृत, श्वासारी, कंठामृत, ब्रोनकोम, श्वासारी, शिलाजीत, शिला तुलसी, दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश, बहुत उपाय है। इतने बढ़िया बढ़िया उपाय बता रखे हैं। जिनको कफ कोल्ड है, थोड़े दिन घी तेल का परहेज करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। पपीता, अनार और चना, हम यही करवाते हैं। हम यहाँ कफर आहार देते हैं, उसमें 10-20 ग्राम चना देते हैं, 50-100 ग्राम अनार देते हैं, पपीता देते हैं, अनार देते हैं, उबला हुआ सेव देते हैं, उबला हुआ अमरूद भी दे देते हैं। हाँ, अच्छा देखो, अमरूद यदि बिना उबला हुआ खाओ तो ठंडा होता, गला बैठ जाएगा। वही अमरूद उबाल के खाओ तो औषध बन जाता है कफ की, निकाल देंगे। अब जैसे अनानास है, ऐसे तो ठंडा लगता है, ठंडी चीजों से, कफकारक चीजों से, जिससे श्लेष्मा बढ़ता है। श्लेष्मा बढ़ाने वाली चीजों से बचो, जिनकी कफ प्रकृति है। जिनकी वात की प्रकृति है वो खट्टी चीजों से, कोई भी खट्टी चीज, दही हो, छाछ हो, यहां तक कि नींबू हो, ये सब भी, आंवला भी उबाल करके, उबालने से उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है। अब बताओ, आंवले को उबाल दिया, प्रकृति चेंज होगी। मुरब्बा बना दिया, आंवले को उबाल दिया और उसकी मीठी चटनी बना दी। आंवले को उबाल दिया और उबाल करके उसका सरसों के तेल में थोड़ा अजवाइन, जीरा, हींग, ये सब डाल करके, तो प्रकृति चेंज हो गई। और जिनको कफ कोल्ड है उनको तो तेल भी थोड़ी मात्रा में लेना होता है, तेल घी भी। खैर, चेंज हो जाती प्रकृति। तो आंवला का मुरब्बा, आंवले का हलवा भी जोरदार बनता है।
कपाल भाती, अनुलोम विलोम करो। चलो महात्मा जी बैठो, पूरा किया भाई। हाँ, अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, यही लंबा करो। आंवला उबाल के खा सकते, बाकी सारी चीजें बंद। आंवले का जूस बंद है आर्थराइटिस वालों के लिए। उबला हुआ आंवला और उसमें भी थोड़ी अजवाइन, थोड़ा हींग, ये सब डाल करके और बहुत थोड़ी मात्रा में उसको छोक करके उसका अचार खा सकते हैं, अथवा मीठी चटनी खा सकते हैं। इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। च्यवनप्राश खा सकते हैं आंवला के। तो खैर ये सब सारे तत्व हमने उपलब्ध करवाए हैं। जिनकी कफ की प्रकृति है वो तो ले ही सकते, जिनकी वात की प्रकृति है ना उनके लिए ये बातें बताई, जिनकी वात प्रकृति है। तो मैंने बताया था आपको घर में ये छोटी यज्ञ वेदी और गौ में हवन कुंड रखना, और जब ये पूरा यज्ञ कुंड पूरा ऐसे 5-7 मिनट के बाद फिर धीरे धीरे ऐसे आधा घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा, और इसमें फिर गाय का घी डाल, फिर जो गाय के घी की सुगंध आती है ना, और उससे गाय के घी के हव्य से तो पूरा घर जो है सुरभित सुगंधित हो जाता है, सुवासित हो जाता है। खैर यज्ञ के बारे में आजकल मैं रोज बता रहा हूं, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है देश में योग के साथ साथ अब कम से कम, पहले ये संख्या लाखों में थी, अब लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से हवन भी करना शुरू कर दिया। दीप यज्ञ ही नहीं, ये पूरा अग्निहोत्र। दीप यज्ञ तो 99% हिंदू सनातनी अपने घरों में करते, धूप दीप का प्रकाश। और ये जो आपको मैंने बताया, ये पूरा हवन भी अब आपने करना शुरू कर दिया, अच्छी बात है। तो मैं बात कर रहा था कफ रोगों की। कफ हर आहार लो, खाने पीने में ध्यान रखो, प्राणायाम पूरा करो, फेफड़ा मजबूत बना लो। ऐसे ही जिनकी वात की प्रकृति है वो क्या करे? जिनकी वात की प्रकृति है वे एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। गर्मियों में तो हम इसका ऐसे ही जूस बताते हैं। अब सर्दियों में क्या करें? ये सब चीजें मिक्सी में डाल के और उबलता हुआ गर्म पानी डाल दें, फिर इसको छान करके पी लें। थोड़ा हनी मिला करके पी सकते हैं, थोड़ा कड़वा लगता है। हनी अच्छा है, वो भी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, सिंहनाद गूगल जोड़ों में दर्द होने पर, त्रिदशांग गूगल पूरे रीढ़ की हड्डी में गड़बड़ी आने पर, योगराज महायोगराज गूगल RACRP ANA AVN HRB 27 बढ़ने पर, गोक्षरादि गूगल चंद्र प्रभावटी जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तब, सूजन हो जाए तो पुनर्नवादि मंडूर, खाली पेट और या पुनर्ग्रिट। ऐसे ये बहुत बड़ा पूरा कुटुंब कबीला है इसका, वात रोगों का बहुत बड़ा परिवार है। आयुर्वेद में 80 से ज्यादा प्रकार के वात रोग के बारे में बात की गई है। तो वात बढ़ जाए तो फिर ATM की सब्जी और उपवास, उपवास से वात, उपवास से कफ, उपवास से पित्त, उपवास से पूरी बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, एपोप्टोसिस अच्छा हो जाता है, सारे दोषों को उपवास खा जाता है। मैं बार बार कहता हूं, यहां हम आपको उपवास जानबूझ करके रखवाते हैं। यहां कोई खाने पीने के पदार्थों की कमी नहीं है, अभी तो खा पी करके आपके शरीर में जो रोग विकार आ गए उनको हटाने के लिए आपको हम उपवास करवाते हैं। तो क्या करो? उपवास करो। वात, पित्त, कफ, BP, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, ब्लॉकेज, सारे विकार अंदर के निकल जाते।
खैर, तो अलग अलग प्रकार के जूसेज आपको देते हैं। वात रोगों में पीडानिल जूस, कफ रोगों में पहले तो स्वासारी क्वाथ ही देते थे, अभी हमने उसमें स्वासारी जूस भी देना शुरू कर दिया। हल्दी, अदरक, पान के पत्ते, तुलसी और वासा बहुत होता है हमारे यहाँ पहाड़ में, इधर हिमालय क्षेत्र में सफेद बांसा, पीला बांसा, और इसमें हल्का सा लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च। साउथ में जैसे काली मिर्च एकदम फ्रेश मिल जाती है, उसका तो अचार भी डाल के खाते हैं। इसका रस पिला देते हैं और इसका रस बड़ा जबरदस्त होता है। धूम नस्य भी करवाते हैं, जल नीति सूत्र नीति के अलावा धूम नस्य भी करवाते हैं, जिसमें मुलठी है, काली मिर्च है, लौंग है, काकड़ा सींगी है, कपूर है। इसका धूम देते, वो धूम नशे से पूरा अंदर का जमा हुआ का, और अणु तेल के साथ ज्योतिषमती का प्रयोग करवा देते हैं। बहुत ज्यादा जब फेफड़े में कफ जम जाता है तो हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज दिव्य धारा के साथ फिर गर्म करके, गर्मियों में तो ठंडा लगाते हैं, अब सर्दियों में गर्म करके लेप लगा देते हैं। फिर आगे पीछे से लंग बस्ती कराते हैं। हृदय रोग में बाहर से हृदय बस्ती, लंग बस्ती, उदर रोगों में उदर बस्ती, पृष्ठ रोगों में पृष्ठ बस्ती, पूरे कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, घुटने के दर्द में जानू बस्ती। बस्ती भी बड़ी जबरदस्त है। अलग अलग थेरापी है। वात रोगों में वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी चिकित्सा, पूरे शरीर के दर्द को जैसे कहते हैं ना, खींच करके बाहर निकाल देते हैं। इतना जबरदस्त है उपाय। तो ये छोटी वाला हवन कुंड आप अपने घर में ही लेकर के चले जाना। कम से कम सप्ताह में एक बार तो करना शुरू करो। सप्ताह में पाक्षिक, अमावस्या पूर्णिमासी को, रविवार को, ऐसे ये अपनी जो मूल परंपरा है इसका निर्वहन करो। बहुत जबरदस्त है। खैर, तो मैं वात रोगों में बात कर रहा था, उसमें एटीएम की सब्जी खिलाते हैं, ये वात रोगों में भी और मधुमेह में भी। एलोवेरा 100 ग्राम, मेथी अंकुरित भी 50 से 100 ग्राम, और अभी गर्मियाँ सर्दियाँ आ गई हैं, गर्मियों में थोड़ा 10 ग्राम देते हैं, और सर्दियों में तो 25 से 50 ग्राम कच्ची हल्दी। 1 चम्मच तिल का तेल या सरसों का तेल, उसके अंदर अच्छे से छौंक करके उसमें थोड़ा अजवाइन, थोड़ा हींग, जीरा आदि डाल करके, और ये सब्जी खिलाते हैं। 3 दिन उपवास, 3 दिन थोड़ा थोड़ा आहार। ये सब्जी और गेहूं चावल बंद, बाजरा की रोटी सर्वश्रेष्ठ होती है। बाजरे में दिक्कत ये थी, गांव के लोग तो अपने घर में बना के खा लिया करते थे, ये मिलता नहीं था बाजार में बाजरे का आटा, क्योंकि कड़वा हो जाता है। 3 दिन के बाद ही बाजरे का आटा कड़वा हो जाता था। उसके छिलके जो उसके प्रोटेक्शन के लिए प्रकृति ने बनाया था, तो हमने छिलका उतार करके उसका आटा बना दिया। अब वो पूरे देश को हमने उपलब्ध करा दिया, और अपने घरों में अब तो छोटी छोटी चक्कियाँ भी लगाने लग गए। वापस तो लौटेंगे लोग, अभी इतना भी नहीं है तो कम से कम, ये तो मिक्सी में भी मोटा आटा बन जाता है उसका, और मोटा आटा अच्छा होता है, उससे कब्ज भी नहीं होता है। तो बाजरा हमने साबुत भी उपलब्ध करा दिया, और बाजरे का आटा भी ठीक ठाक सेफ लाइफ के साथ, और यह हम केवल पतंजलि चिकित्सा आरोग्य केंद्रों पर ही उपलब्ध कराते हैं। देखो, मैं तो कहता हूं ये 5000 केंद्र पतंजलि के जो हमने बनाए हैं ना,
इसको ये देश के लोग ठीक से समझ लें, कितना बड़ा पुरुषार्थ किया गया है। आज से 30 साल पहले हमने मात्र 4-5 सेंटर से शुरू किया था और आज पूरे देश में पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि आरोग्य केंद्र और पतंजलि वेलनेस ये अब 5000 की संख्या में है। एक बार जोरदार अभिनंदन है जो यहाँ पर हमारे हजारों योगी भाई बहन सेवा देते हैं। ये बहुत बड़ा काम है। बहुतों के अपनी दुकान है, बहुतों ने रेंट पर ले रखी है। इसको चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, आज तक दुनिया में कोई न कर पाया। हमसे पहले भी इस देश में हमदर्द था, हिमालय था, ये 100, 125, 150 साल पुराने होने का दावा करते हैं। हमसे पहले यहाँ पर वैद्यनाथ था, डाबर था, डाबर भी 100 साल से ज़्यादा पुराना होने का दावा करता है। और भी झंडू था, ऊंजा था और तमाम तरह की कंपनियां थी। एक भी श्रेष्ठतम चिकित्सालय या हॉस्पिटल ये ना बना सके। आज तक भी डाबर ने कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया हो तो बताओ, कोई हमदर्द ने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया हो तो बताओ। नाम हिमालय वालों ने हिमालय से रख तो लिया, लेकिन हिमालय वालों ने कोई पतंजलि हॉस्पिटल जैसा, पतंजलि वेलनेस योगाग्राम जैसा कोई भी एक भी प्रकल्प दुनिया में कहीं भी चलाया हो तो बताओ। ये काम केवल पतंजलि ने करके दिखाया। और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अब तो सभी दिशाओं से इस अनुष्ठान को आगे बढ़ाने के लिए हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। ये एक दिन में नहीं हो गया है, इसके लिए वर्षों की तपस्या लगी है, पुरुषार्थ लगा है और निरंतरता के साथ उस सेवा का निष्पादन यह अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन हमने इस किया। तो मैं तो कह रहा हूं, जिनको वात पित्त कफ रोग है, एक बार पतंजलि चिकित्सालय, हमारे जो आरोग्य केंद्र है, पतंजलि मेगा स्टोर में तो कम से कम 1.5 से 2,000 फीट की जगह होती है, उसमें सब कुछ होता है। और अभी तो धीरे धीरे काफी चिकित्सालयों में हमने सारी थेरापियां भी शुरू करवा दी हैं। ये प्रयास हमारा आगे चलता रहेगा। तो जिनको ज्यादा वात रोग है, ज्यादा कफ रोग है, ज्यादा पित्त रोग है, एक बार पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र पतंजलि मेगा स्टोर जाना, वहां से आपको सारी औषधियां देते हैं। अब जैसे ये तो मैंने वात पित्त कफ के बारे में थोड़ी सी बात की, पित्त थोड़ा सा छूट गया है। पित्त के लिए हम एसिडोग्रिट, अभी तो एसिडोग्रिट एडवांस में बना दिया है, लीवोग्रिट, अविपत्ति करचूर्ण मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि कामदुधा। पित्त के लिए एलोवेरा, मैं तो कहता हूं एलोवेरा, लौकी, शीशम, पीपल, बेल, इतने से ही पित्त का प्रशमन हो जाता है। पित्तहर पेय भी बताते, पित्तहर जूस बताते हम। जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी, गुलाब के फूल, इसका जूस पिला देते। अभी तो एक नया फार्मूलेशन हमने तय किया, एलोग्रिट, एलोवेरा, सौंफ, एलोवेरा, सौंफ, मुलैठी, एलोवेरा, सौंफ, मुलैठी, थोड़ा सा उसमें इलायची का एक्सट्रैक्ट, मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि, ये सब डाल करके इतना जबरदस्त बना दिया है। नहीं तो लोग उबलते रहते हैं, बोले जी जब देखो तब कलेजा जल रहा है, फिर धीरे धीरे अल्सर, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, पायस, फिर फिस्टुला, पित्त बढ़ने से फिर स्किन रोग। अब देखो, अब आगे बढ़ता हूं। पित्त बढ़ने से चर्म रोग बढ़ते हैं, और पित्त के प्रशमन के लिए हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भाई पित्त के प्रशमन के लिए आप गोधन अर्क पियो, पूरा पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है। यज्ञ की भस्म का पानी पियो, पूरा पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है। गोधन अर्क में थोड़ा सा 1 चम्मच हनी मिला के ले लो। काया कल्पवटी और नीम घनवटी। नीम अत्यंत पित्त शामक है, कड़वी चीजें पित्त का प्रशमन करती है और सारा चर्म रोग खत्म। काया कल्पवटी।
फिर अलग अलग सामान्य चर्म रोगों में डर्माग्रिड, सोराइसिस होने पर सोरोग्रिड और सफेद दाग होने पर मिलिनोग्रिड। ये अप्रतिम औषधियां हैं। कायाकल्प तेल, दिव्य कैप्सूल, अलग अलग प्रकार से। फिर यहां आपको एलोवेरा, नीम, हल्दी और कनेर और मेहंदी, इसका पेस्ट भी लगाने के लिए बोलते हैं। मिट्टी का लेप ही अपने आप में समस्त चर्म रोगों के लिए अप्रतिम है। कायाकल्प क्वाथ भी पिलाते हैं, कायाकल्प और सर्वकल्प से बस्ती भी देते हैं, कायाकल्प से एनिमा दे दिया। नमक मीठा बंद कर देते हैं। लौकी कल्प कराते हैं। लौकी कल्प चर्म रोगों में, बीपी में, कोलेस्ट्रॉल में, हार्ट की प्रॉब्लम में, ओबेसिटी में और पूरी बॉडी में जो अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशंस बढ़ जाते हैं उसको निकालने में बड़ा। तो लौकी ठंडी होती है तो अभी सर्दी की ऋतु में उसका सूप बना देते हैं। सूप और सब्जी लो, लौकी का सूप, लौकी का जूस, जिनको बल बढ़ाना हो लौकी का हलवा और लौकी की खीर, हाँ, लौकी की बर्फी बना लेते हैं लोग। अब लो, बल बढ़ाने से लेकर के पित्त घटाने तक, वात, पित्त, कफ, तो ये श्लेष्मा बढ़ जाता है। कफ रोगों में, पित्त में बहुत शरीर के अंदर अग्नि बढ़ जाती है, अग्नि का संतुलन बिगड़ जाता है। और वात में तो पूरी प्राण शक्ति क्षीण हो जाती है, प्राण शक्ति का क्षरण, ये वात रोग है। और अब तो छोटे छोटे बच्चों को एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, छोटे छोटे बच्चों को स्क्लेरोसिस, छोटे छोटे बच्चों को अर्थराइटिस, एवियन। कोरोना के बाद तो ये वात रोग बहुत ज्यादा बढ़ गया। कोरोना में वात, कफ और पित्त, ये तीनों दोष बहुत बिगड़े हैं। तो मैं कह रहा था पित्त दोष से ही चर्म रोग होते हैं, पित्त दोष से ही फिर बीपी बढ़ता है। उसके लिए हम मुक्तावटी देते हैं, मुक्तावटी, बीपी ग्रिड, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतली शीतकारी, ये प्रयोग करवाते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। ये जो शुगर है, ये वात, पित्त, कफ, त्रिदोष की गड़बड़ी से होता है। इसके लिए इसमें जो औषधीय प्रबंधन है, उसमें खीरा, करेला, टमाटर के जूस से लेकर के थोड़ा लौकी भी मिला देते हैं। लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, कुछ चीजें बड़ी घातक होती है। लौकी बहुत अच्छी है, लेकिन लौकी कभी भी कड़वी नहीं होनी चाहिए। मूली बहुत अच्छी है, रात्रि को नहीं खानी चाहिए। हनी बहुत अच्छा है, ये रात्रि को नहीं खाना चाहिए। दही, छाछ बहुत अच्छे हैं, रात्रि को नहीं खानी चाहिए, जहर का काम करते हैं। रात्रि को हनी नींद उड़ा देगा, रात्रि को मूली वात बढ़ा देगा और प्राण घातक हो जाएगा। वात से तो फिर प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे, इतना खतरनाक होता है, इसका ध्यान रखना। रात को दही, छाछ आदि खाने से त्रिदोष गड़बड़ हो जाते हैं। रात्रि को चाय कॉफी नहीं पीना। अब लोग जब देखो तभी चाय कॉफी, क्यों भाई? जब देखो चाय के पीछे पड़े हुए, पहले चाय चाय, फिर हाय हाय, हाय मर गया, पी ले चाय, करेगा हाय हाय, बहुत गड़बड़ है। तो हमने लोग बोले खाने के बाद खाना डाइजेस्ट हो जाए, उसके लिए क्या करें? अरे खाना डाइजेस्ट हो जाए उसके लिए जिनको शुगर है, अब सुनो ये बड़ी काम की बात है, बहुत दिनों के बाद, क्या वर्षों के बाद कह रहा हूं, खाने के बाद क्या पीना चाहिए। छाछ तो हम बताते रहते स्वस्थ व्यक्ति के लिए, लवण भास्कर हिंग वष्टक के साथ।
आजकल लोग नींबू और ग्रीन टी पीते हैं, वैसे ग्रीन टी 99% लोग पीना पसंद नहीं करते, उसमें कोई स्वाद तो आता नहीं। थोड़ा नींबू डालने से फिर भी थोड़ा बहुत दाबासा दब जाता है, कुछ खट्टा खुट्टा कुछ तो लगता है। खाने के बाद क्या लें? तो देखो, खाने के बाद हमने 3 तरह के विनेगर बना रखे हैं, हिंदी में सिरका बोलते हैं। एप्पल विनेगर सबके लिए, एप्पल विनेगर पेट के लिए, लीवर के लिए, डाइजेशन के लिए, सबके लिए अच्छा है। बस 1 चम्मच से शुरू करना, 1 चम्मच से लेकर के 5 ml से लेकर के 10, 15, अधिकतम 20 ml, 5 से 20 ml पानी में डाल के, अभी सर्दी है तो थोड़े गुनगुने पानी में डाल के ले लो, बात खत्म हो गई। बहुत ही जबरदस्त है। खाने के बाद, खाने के बाद सिरका किसका? एप्पल का। दूसरा, जिनको शुगर है उनको हमने जामुन का सिरका दे रखा है। और अभी कल ही हमारे राम जी लेकर के आए चुकंदर का, जिनका लीवर बहुत गड़बड़ है उनके लिए चुकंदर का। और जिनको एसिडिटी है उनको तो अपना एलोवेरा का जूस पीना चाहिए खाने के बाद। एलोवेरा का जूस 20 ml पी लो, एसिडिटी पूरी तरह से गायब हो जाती है, इतना जबरदस्त है। कितना? बस 10 से 20 ml एलोवेरा का जूस पी लो। छोटी छोटी बातें। सामान्य रूप से छाछ में हिंगवाष्टक, लवण, भास्कर ये मिला करके पी लो। और 1 कप से ज्यादा मत पीना। हाँ, कुछ तो खाने के बाद लोटा भर के पानी पी जाते हैं। अभी सर्दियां, आजकल तो थोड़ा सा कम पी रहे। इतना पानी पीते हैं, पूरा पाचन तंत्र, पूरी जठराग्नि को ही बुझा देते। ये कार्यक्रम नहीं। 1 कप, 1 कप से ज्यादा खाने के बाद में, और वो भी जो है जिसको कहते हैं ना वार्म वाटर, बस। खैर, ये छोटी छोटी बातें बड़ी काम की। इस तरह से अपनी प्रकृति के अनुसार वात, पित्त, कफ, तो ये चलिए विनेगर के बारे में थोड़ा बताया। और अगला सुनो, जिनको भूख नहीं लगती उनको द्राक्षासव। खून की कमी है, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती है। भूख की समस्या, नींद की समस्या और पेट साफ भी करता है, द्राक्षासव। खाने के बाद कुमारियासव, जिनका पाचन तंत्र गड़बड़ है, जिनको खून की कमी है, लोहासव। जिनको बहुत ज्यादा कब्ज रहता है, अभयारिष्ट। खाने के बाद, ये चैप्टर बहुत दिनों क्या वर्षों के बाद कह रहा हूं। कुड़जारिष्ट, जिनको कोलाइटिस है उनके लिए। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए अर्जुनारिष्ट। जिनको दिमागी तौर पर समस्याएं हैं, अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट। बड़ी जबरदस्त चीजें हैं ये आसव अरिष्ट ना, आयुर्वेद की औषधीय प्रक्रिया में सामान्य औषधि की बजाय आप आसव अरिष्ट लेते हैं तो ये अनंत गुणा लाभकारी होती है। तो आसव अरिष्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है चिकित्सा के। हाँ, तो सारस्वतारिष्ट, जिन बच्चों के पेट में कृमि आदि रहते हैं, भूख आदि नहीं लगती और बच्चों के मुंह पे चकत्ते चकत्ते से होते हैं, विडंगासव। पहले
हर घर में आशा वरिष्ठ रहा करते थे, हर घर में लवण भास्कर हिंगवाष्टर रहता ही था। एक दिन पूज्य मुरारी बापू जब यहाँ आए तो बोले, देखो मेरे खीसे में जो झोला होता है, पूरे ज्यादातर तो यात्रा में होते हैं बापू, तो कथा में, प्रवचनों में, उसी में रहते। तो बोले लवण भास्कर हिंगवाष्टक, और ये बोले जब से कोरोना हुआ तो स्वासारी, कोरोनिल, ब्रोनकोम, कंठामृत ये झोले में ही रहता है। और क्योंकि इधर उधर इन्फेक्टेड लोग बहुत मिलते रहते हैं, और आपने देखा होगा पूज्य बापू कोरोना में भी कथा करते रहे, और कभी इतने ऊंचे स्वर से गाते हो तो चौपाइयों को मैं भी नहीं गा सकता। तो एक दिन बापू बोले, बाबा हम थोड़ा थोड़ा तो करते हैं योग प्राणायाम, लेकिन हमारा कपालभाति और भस्त्रिका तो कथा में ही हो जाता है। ऐसे सुनो, कुछ चीजें अपने पास में हमेशा रहनी चाहिए। जैसे कंठामृत, ये ब्रोनकोम, ये तो हमेशा अपने खीसे में रहना चाहिए। स्वासारी या स्वासारी गोल्ड। अच्छा चलिए, ये तो मैं कुछ बातें वैसे ही बता रहा था। खाने के में अनुपान, औषधि किस चीज से लेना, अनुपान और खान पान का। आयुर्वेद में पथ्यापथ्य ये बड़े महत्वपूर्ण है। खैर, तो बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाश्री, मधुग्रीट, किडनी के लिए रिनोग्रीट, उसका भी अनुपान है फिर रिनोग्रीट जूस का। लिवोग्रीट और लिवोग्रीट जूस के साथ लिवर किडनी की समस्याओं का समाधान। थायरोग्रीट, धनिये के पानी, धनिया सूखा और धनिया हरा, उसका काढ़ा, धनिये के काढ़े के साथ ले लिया आपने थायरोग्रीट, और ये पॉइंट दबा लिया कपालभाति करते करते। थायराइड के लिए, प्रोस्टेट के लिए गोखरू का अनुपान, गोखरू एक नया फॉर्मुलेशन हमने तय किया। तो प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रीट और उसमें गोखरू के पानी के साथ अनुपान। कल ही मिले कि बोले बाबा जी वो वेद प्रकाश जी जो आपके कॉर्पोरेट मेंबर हैं बयाना वाले, अब वो पूरे ठीक हो गए। कैंसर बोल दिया था डॉक्टर ने, पीएस से बहुत ज्यादा बढ़ गया था, वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और मरणासन्न स्थिति में हो गए थे। अब वजन भी 20-25 किलो कम कर लिया, पीएस से 100% 0.6 पर आ गया, नॉर्मल आ गया, और भले वो तो ठीक हो गया। अब उन्होंने हमको भेजा है, मुझे भी बोले प्रोटेस्ट की प्रॉब्लम होगी। प्रोस्टेट भी लोगों को बोलना नहीं आता, प्रोटेस्ट की प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा तेरा प्रोटेस्ट अभी ठीक करता हूं। अब जो है कुछ बीमारियां तो ऐसी लोगों को बोलना ही नहीं आता। अब ट्राइजोमोलाजिया कैसे बोलेंगे, लोगों को जुबान पर ही नहीं आता। एंक्लोजम स्प्लॉटिस, स्क्लेरोसिस, ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम रख देते। आदमी सोचता पता नहीं मेरे को क्या करे, कुछ नहीं हो गया, तेरे को बात रोग हो रहा है। फाइब्रोमाइल्जिया, आदमी सोचता पता नहीं मेरे को क्या हो गया। ये अंग्रेजी के नाम है ना, बड़े डराते। फाइब्रोमाइल्जिया, RACRP, ANA, AVN, HLB27, उसको पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया। बोले HLB27 तरह गड़बड़ आ गया, कभी ठीक नहीं हो जाए, कुछ नहीं सब। खैर, वात पित्त कफ दोषों से लेकर के बीपी शुगर थायराइड से लेकर के लीवर किडनी फेलियर से लेकर के प्रोस्टेट से लेकर के मेरे मुंह से प्रोटेस्ट निकल रहा था। ये लोगों की 2-4 बार उल्टी पुल्टी बात सुनो ना तो अपनी जुबानी से। एक हमारे यहाँ बहुत बड़े विद्वान गुरुकुल कांगड़ी और उसके साथ ज्वालापुर में पूज्य स्वामी दर्शनानंद जी के आगे, तो एक आदमी वहां पर अष्टाध्यायी के सूत्र बोले, स्वतंत्र कर्ता। तो बोले जी स्वतंत्र कर्ता बोलो, स्वतंत्र कर्ता। तो थोड़ी देर तो वो जो उल्टा पुल्टा बोल रहा था वो बोलने लगा, थोड़ी देर में वो विद्वान भी स्वतंत्र ही बोलने लग गया। बोले भाई तू यहाँ से जा, हमें और बिगाड़ देगा तो हमारी आदतें ऐसी बिगड़ी हुई है। खैर छोड़ो, तो मैं कह रहा था ये चाय की हाय हाय भी अब बंद करो, काढ़े पियो। लीवर के लिए लिवोग्रीट, किडनी के लिए रिनोग्रीट, हार्ट के लिए अर्जुन का
मस्तिष्क अर्जुन की छाल का काढ़ा, मस्तिष्क के लिए मेधाक्वाथ, बहनों के लिए दशमूल का काढ़ा और दशमूलारिष्ट। अब जैसे बहनों को 2-3 समस्याएं बड़ी कॉमन है। बहनों को पीरियड की दिक्कत, अब इसके लिए हमने, अब किस दवा का कितना विज्ञापन करें, इतना बड़ा देश और विज्ञापन करने जाएं तो सैकड़ों हजारों करोड़ के नीचे आ जाएंगे। माताओं बहनों को शतावर का चूर्ण प्रतिदिन के ऊर्जा पाने के लिए, नारी कांति पीरियड की दिक्कत, मेनोपॉज की दिक्कत, हार्मोनल इंबैलेंस, नारी कांति वटी सिरप, और दशमूल तो उठते ही ले लेना चाहिए। दशमूलारिष्ट पियो तो खाली पेट एक ही चम्मच से काम चल जाएगा। और दशमूल का काढ़ा पी लो या दशमूल का क्वाथ ले लो, कुछ भी ले लो, बहुत जबरदस्त है। छोटी छोटी चीजें लेकिन अप्रतिम है, अप्रतिम। खैर, अब आज मैं औषधियों पर कुछ ज्यादा ही बता रहा था, बस एक बात बता करके फिर हर रोज हम जिन्होंने योग से आयुर्वेद से अप्रतिम लाभ प्राप्त किया है, ऐसे भाई बहनों को आपके सामने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भाई बहनों को बुलाते हैं और सच में उसके द्वारा जो जीवन रूपांतरित होता है तो बहुतों को इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, प्रेरणा मिलती है। द अल्टीमेट क्राइसिस इन दिस वर्ल्ड इज डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट एंड होप। ट्रस्ट नहीं है, होप नहीं है, लोगों में भरोसा नहीं है, क्या करें। और जब आदमी परेशान हो जाता है तो फिर उसको कुछ सूझता ही नहीं, करूं क्या, तो फिर उसको कुछ भी लोग बोलते रहते, फिर आदमी उल्टा पुल्टा एक्सपेरिमेंट करता रहता है। एक लास्ट बात आज उपचार के बारे में, फिर आगे की बात को आगे बढ़ाएंगे। बीमारियों के बहुत से कारण कहे जाते हैं। एक कारण बोला जाता है लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज। चलो ठीक करो, पूरा सांस लो, भस्त्रिका करो। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। दूसरा, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। लेस फिजिकल एक्टिविटी, कपालभाति करो, इधर आओ जी बेटे, कपालभाति करो। हाँ, कपालभाति अनुलोम विलोम लगातार करवाते हैं ना, इससे पूरा अंदर का लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, लंग, हार्ट, थायराइड सब एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस योग प्रैक्टिस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। स्ट्रेस, अब कपालभाति, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम करो जी। बजरंग देव जी, आपने बहुत भस्त्रिका कपालभाति कर लिया, अनुलोम विलोम करो, लगातार करो। अनुलोम विलोम से, भ्रामरी उद्गीत से, मेधावटी, मेमोरीग्रिट, ओमेगा से स्ट्रेस गायब। लो, स्ट्रेस से ही मस्तिष्क के रोग, स्ट्रेस से हार्ट की प्रॉब्लम होती है। अब हम तो हार्ट की डिजीज को भी रिवर्स करते हैं, लोकी कल्प कराते हैं, हृदयामृत, कार्डियोग्रिड देते हैं। मोटापा, बॉडी का एपोप्टोसिस, बॉडी का मेटाबॉलिज्म, बॉडी का लाइपोलाइसिस, ये घट जाता है। लाइपोलाइसिस घटेगा, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा, एपोप्टोसिस गड़बड़ होगा, ऑटोफेजी माइटोफेजी गड़बड़ होगी तो मोटापा का रोग होगा। तो क्या करें? मेदो हर वेट गो के साथ उपवास करें, पुरुषार्थ करें। खैर, तो बीमारियों के बहुत कारण गिनाए जाते हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, फास्ट ईटिंग, समय से उठना नहीं, समय से सोना नहीं, समय से जागना नहीं, समय से खाना नहीं, अकाल भोजनम रोग कराणाम, काल भोजनम आरोग्य कराणाम। लो, छोटी छोटी बातें स्वस्थ वृत्त चरक संहिता का सबको पढ़ना चाहिए, बहुत जबरदस्त है ये। तो इसकी एक छोटी सी किताब बना करके आप सबको देनी पड़ेगी, स्वस्थ वृत्त के मूल सिद्धांत। हाँ, एक छोटा सा बना करके सबको उपलब्ध कराते हैं, स्वस्थ वृत्त। ये तो बहुत ही जबरदस्त है, इसकी छोटी सी एक बुकलेट बनानी पड़ेगी। हाँ, पथ्यापथ्य क्या है, विरुद्धाहार क्या है, क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे जिए, छोटी छोटी बातें। खैर,
तो बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण है। सब कुछ ठीक ठाक है, स्ट्रेस भी नहीं है, खान पान भी ठीक है, जीवन भी ठीक है, संयम से मर्यादा से जीवन को जी रहे हैं, योगाभ्यास भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा की कमी हो गई, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो गई। इसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है हमारे बालकों ने, वैज्ञानिकों ने। एक बार हमारे डॉक्टर राम जी से लेकर के डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी से लेकर के पूरी टीम के लिए जोरदार अभिनंदन है। नेचुरल बायोफर्मेंटेड 100% नेचुरल विटामिन डी, B12, कैल्शियम और प्लांट बेस्ड प्रोटीन से लेकर के मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, किड्स सुपर फूड, जो अंडर वेट है उनके लिए वेट गेन, जो ओवर वेट है उनके लिए स्लिम चॉइस, जो डायबिटिक है उनके लिए एंटी डायबिटिक, बहुत ही जबरदस्त है। जिनको अर्थराइटिस है उनके लिए पूरे प्रोडक्ट से दिखाओ बच्चों, आस्था वालों आज कैसे ढीले पड़ रहे हो, ये बड़े जबरदस्त है। ऑर्थो केयर, ये डायबिटिक केयर, बहुत ही ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिनका लाजवाब, जिसको कहते हैं ना, अप्रतिम। तो 100% नेचुरल, सेफ, सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट। और जैसे च्यवनप्राश है ना, ऐसे कोलेजन प्राश, वो स्किन के लिए कोलेजन पाउडर से लेकर के विटामिन डी, B12 से लेकर के और ओमेगा से लेकर के, अभी तो उसकी एड भी क्या जबरदस्त बनाई है लोग, क्योंकि ये जो यंगस्टर्स है ना, इनको बीमारी है एड की भी। तो हमने जो है एक बालक है, क्या कहते हैं क्या नाम है उसका, शाहिद कपूर। ये बच्चे आजकल प्रोटीन पाउडर्स के नाम पर बहुत उल्टी पुल्टी चीजें खाते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स के भी नई पैकेजिंग आ गई है, तुम पुराना लेकर के बैठो बेटा, इसको चेंज कर लेना। हाँ, थोड़ा पुरुषार्थ किया करो। तो चलो